शासनपति प्रभु महावीर स्वामी को हम वंदन करते हैं। सभी गुरु भगवंतों को तिकोते के पाठ से वंदन करते हैं। श्रद्धावान भाई और बहनों, आपके अंदर विराजित आत्मा को माजलगांव से सुभाष कोठारी का सादर प्रणाम, सादर जय। उत्तराध्यायन सूत्र के 5वें वर्ग पर ये मेरा 38वां वीडियो है। कल हम 29वें गाथा का चिंतन कर रहे थे। 30वें गाथा में गुरु भगवंत क्या कहते हैं? तुलिया विषय समादाय दया धम्मास खतिये विपसिये ज मेआवी ता बुयनम अपाना। मेधावी साधु श्रावक, मेधावी साधु श्रावक यानी बुद्धिमान साधु श्रावक अकामरण और सकामरण की तुलना करके मेधावी यानी बुद्धिमान जो ज्ञानी है ऐसे साधु और श्रावक अकामरण और सकामरण की तुलना करके दोनों की तुलना करते हैं और विशिष्ट सकामरण को आदर दे तथा दया धर्म एवं क्षमा से पवित्र तथाभूत चरित्र आत्मा से अत्यंत प्रसन्न रहते हैं। गुरु भगवान इस 30वीं गाथा के अंदर समझाते हैं तुलिया। तुलिया यानी तुलना, स्वयं को तोलकर। यहाँ पर किसी को तोलना नहीं यानी वजन करना नहीं, तुलना करने की है। किसकी तुलना करने की है? अपने दृढ़ता की, उत्साह आदि की परीक्षा करके। और बाल मरण और पंडित मरण दोनों की तुलना करने की है, लेकिन तुलना करते समय दृढ़ता रख के उत्साहपूर्वक और परीक्षा। ऐसा ही नहीं किसी ने कह दिया, ऐसा नहीं, परीक्षा स्वयं में करना है कि दोनों में क्या फर्क है, कौन सा सही है, कौन सा गलत है। इसकी परीक्षा हम स्वयं करें, क्योंकि हमारे पास उतना ज्ञान है कि हम किसी के पूछने की जरूरत नहीं है। हम स्वयं दोनों की तुलना कर सकते हैं। दोनों यानी क्या? बाल मरण और पंडित मरण, दोनों में से कौन सा सही है। आगे विषय समादाय, विषय समादाय आएंगे प्रसंगवश भक्ति प्रज्ञा आदि मरणों की विशेष मरण को स्वीकार करके, यानी विशेष मरण। विशेष मरण यानी सही मरण, सका मरण, इसका स्वीकार करके बाल मरण पंडित मरण इन दोनों में से विशिष्ट जो है उसका स्वीकार करे। क्योंकि अभी तक हमने चिंतन किया, अब ये दोनों मरण की तुलना करने की है। दोनों मरण की तुलना क्यों करने की है? क्योंकि हमें दोनों में से एक राह पर चलना है। अब दोनों का ज्ञान हो गया, हमें अकामरण का और सकामरण का ज्ञान हो गया है। अब दोनों की तुलना करके मुझे कौन सा सही मार्ग है इसका चुनाव करना जरूरी है और उसने चुनाव करना चाहिए। आगे गुरु भगवान कहते हैं दया धम्मस खत्ती है, दया प्रधान धर्म संबंधी। अब यहाँ पर दया प्रधान धर्म किसे कहते हैं इसका ज्ञान हो गया है, इसीलिए गुरु भगवान समझाते हैं दया प्रधान धर्म संबंधी जो उनके लक्षण है उसका ज्ञान होने के वजह से हम दया धर्म का स्वीकार करें, यति धर्म का स्वीकार करें। दया धर्म कहो, यति धर्म कहो, इसका ज्ञान होने के वजह से हम इसका स्वीकार करना चाहिए। क्योंकि हम अब ज्ञान नहीं था उस समय की बात अलग है, लेकिन अब हमें ज्ञान हो गया है ना, तो फिर हमें सही बुरा अच्छा क्या है
इसका ज्ञान होने की वजह से हम दया धर्म का, यति धर्म का धारण करें, स्वीकार करें। आगे गुरु भगवंत कहते हैं, तहाँ भूयनम अपानम। गुरु भगवान इस शब्द के माध्यम से कहते हैं, मोह दया रूप आत्मा से, यानी आत्मा के अंदर जो मोह रहा है उसमें दया अधिक से अधिक स्थापित होती है। क्योंकि अभी तक ज्ञान नहीं था, इसलिए हम उस तरफ हमारा ध्यान नहीं था। अब हमें ज्ञान हो गया है। जिस प्रकार मरण काल से पहले अनाकुचलता, उसी प्रकार मृत्यु काल के अवस्थित आत्मा से, यानी हमारा जो आत्मा अवस्थित था, यानी दोनों तरफ था, अब हमारा आत्मा स्थिर हो गया। क्योंकि हमें सही ज्ञान का पता चलने की वजह से हमारे आत्मा में स्थिरता ही है। इसीलिए गुरु भगवंत कहते हैं, हमारा मोह रूप जो है वो दया रूप में परिवर्तन हो गया। हमारे आत्मा के अंदर दया भाव जागृत हुआ है। उसके आगे गुरु भगवंत कहते हैं, विपस्येजा, यानी मृत्यु के समय विशेष रूप से प्रसन्न हो। अब ये जब ज्ञान होता है ना, तब हमें प्रसन्नता आती है। वो लाना नहीं पड़ती है, आती है। लेकिन जब आती है उस समय हम प्रसन्नता रहे, प्रसन्नता जागृत करें। क्योंकि वो प्रसन्नता सुप्त अवस्था में होती है, थोड़ी होती है, उसे हम जागृत करें। जैसा हमें सामायिक करने का मन होता है, मन होते के साथ तुरंत अगर हम सामायिक में बैठ गए तो हमारी विशेषता जागृत होती है। अगर हम उस समय प्रमाद कर दिए तो वो सामायिक नहीं होती। वैसे ही जब हमें प्रसन्नता आती है तब हम उसे जागृत करें। आगे क्या कहते, उद्विग्न न हो, यानी तनाव में न जाए। प्रसन्नता आने के बाद वो तनाव में नहीं जाता, लेकिन संभव है एकाधे बार कोई वैसा प्रसंग आ भी गया तो उस समय हम ये ध्यान रखें कि मुझे ये प्रसन्नता लाने की है, तो मैं अब इस बात को दूर रखूं। इस तरह से उसने अपना जो उद्विग्न मन है उससे अपना मन हटाए। कषाय रूपी पंख हट जाने से, कषाय रूपी पंख यानी जो कषाय थी हमारे पास, जो कषाय अभी तक उपलब्ध थी, उसमें कमी आई है। क्यों कमी आई है? किसी ने कहा इसलिए कमी आई है क्या? नहीं, आज हमारा स्वयं का ज्ञान जागृत होने की वजह से हमारी कषाय घट गई है। और कभी भी दूसरों का जो ज्ञान दिया होता है वो हमारे ज्ञान को जागृत करने के लिए होता है, प्रेरणा देने के लिए होता है। गुरु भगवान हमें श्री राह पर लाके खड़े करते हैं और राह दिखाते हैं, ये राह ऐसी है, ये राह ऐसी है, लेकिन चलना हमें पड़ता है। और वहाँ पर हमें पुरुषार्थ जागृत करना पड़ता है। इसका उदाहरण रामायण के अंदर बहुत सुंदर ढंग से आया है। जब सेतु बना, उस समय सेतु बनने के पश्चात पहले कौन चले उस पर, क्योंकि सेतु के प्रति उन्हें थोड़ी शंका थी, अगर ये बीच में टूट जाए तो। और वो सकड़ा भी बना था। उस समय प्रभु राम ने कहा कि मैं पहले चलूँगा, तुम पीछे से चलो। जैसे ही उस पर उन्होंने कदम बढ़ाए तो उनके वजह से पीछे से चलने वाले का मनोबल मजबूत हो गया। और जब प्रभु अंतिम छोर पर पहुंच गए, उस समय जाम्बुवंत ने कहा
कि प्रभु आपको सब कुछ मौजूद था, तो फिर सभी से पत्थर डालने को क्यों लगाए? आप सब कुछ कर सकते हैं। तब प्रभु राम ने कहा कि तुम्हें पुरुषार्थ जागृत करना पड़ेगा। जब तुम पुरुषार्थ जागृत करोगे तब प्रेरणा मिलेगी, और तुम पुरुषार्थ नहीं जागृत करोगे तो ऐसी प्रेरणा नहीं मिल सकती है। इसीलिए गुरु भगवंत ने कहा कि तुम्हें यहाँ पुरुषार्थ जागृत करना पड़ेगा, और जब तुम्हारा पुरुषार्थ जागृत होगा उस समय तुम्हें सही मार्ग सामने दिखाई देगा, प्रशस्त मार्ग दिखाई देगा। मेरे चिंतन के अंदर कुछ गलत आया होगा तो आप क्षमा करेंगे, सही आया होगा तो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। इसी आशा के साथ ओम शांति।